नमस्कार साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग 25 क्वेश्चन जो कि आपके सफल होने में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहली बात है कि किसी भी सब्जेक्ट में पूरा स्कोर पाने के लिए उस सब्जेक्ट में पूरा आपको एक बेहतरीन ज्ञान होना चाहिए। हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर आपके बेहतरीन तरीके से तैयार होने चाहिए। सबसे पहली बात ये आती है कि अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, जो ऑफिशियल सिलेबस होता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने लिखा गया। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो कुछ चैप्टर के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे इसने पूरा कंप्लीट एनोलॉजी शब्द को लिख दिया है यहाँ पर। इसके बाद इसने लिख दिया है सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऐसे कई चैप्टर के नाम लिख दिए। अगर इसको हम अपने शब्दों में तोड़ना चाहें तो किस तरीके से इसे हम बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम इसको तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह आती है कि इसको आप देखिएगा कि कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। एक चीज होती है ना कि अगर हम 25 ऑफ 25 चाहते हैं तो एक हमारी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे हम सबसे अच्छी पहली बात होती है सिलेबस को समझे। देखिए जो अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया वो थोड़ा सा अजीब दिया गया, तो सिलेबस को एक बार थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये नॉन वर्बल में किन किन चैप्टर को ज्यादा फोकस करता है। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बना सकते हैं। वर्बल में किस तरीके के क्वेश्चन को टारगेट करता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बना सकते हैं। ये भी देख सकते हैं क्या जो प्रीवियस ईयर पेपर था उससे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया था क्या, ये चीजों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। दूसरा, रोज 2 से 3 घंटे आप प्रैक्टिस करें। 2 से 3 घंटे तो ज्यादा, लेकिन कम से कम 2 घंटे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1 घंटा आप मेरे साथ क्लास कर सकते हैं, जो कि मैं 11 बजे डेली आपको क्लास कराता हूँ। सॉरी, 10 बजे मैं आपको डेली क्लास कराता हूँ सुबह में। 10 बजे मेरी क्लास का टाइमिंग होती है जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरी अगर मैं बात करता हूँ तो आप वो क्या बोलते हैं, या तो लाइव क्लास में या प्रैक्टिस क्लास में या खुद से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 1 घंटे कम से कम आपको और देना पड़ेगा। मतलब डेली का 2 घंटे अगर आप देते हैं तो एक चैप्टर में आप बहुत अच्छी आपकी स्थिति हो जाती है। मतलब कहीं पे कोई डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। दूसरा, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। देखिए रीजनिंग का एक सबसे पहली बात ये समझिए कि 100 सवाल आते हैं टोटल आपके। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट से कम समय मिलता है। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए आपको हर सवाल में टाइम मैनेजमेंट, जो कि पेपर जो है आपका ऑनलाइन होता है, उसके लिए आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे करके अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आपको हम फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल करा देंगे। लास्ट में मैं बताता हूं कैसे मिलेगा। दूसरी बात करते हैं शॉर्टकट्स और ट्रिक सीखे। देखिए बहुत सारे टाइप ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे सीरीज है, सीरीज पे काफी फोकस होता है। सीरीज में रॉन्ग नंबर की सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, कहां से पिक करते हैं, क्या पहले अक्षर से शुरू करते हैं या एक कोई हिंट होती है। इसी तरीके से नॉन वर्बल में आप देखेंगे तो नॉन वर्बल में कैसे काउंटिंग ऑफ फिगर, या आप कहेंगे एनालॉजी या नॉन वर्बल के क्लासिफिकेशन में किस तरीके की शॉर्ट ट्रिक से हम चीजों को समझ सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं मॉक टेस्ट। मतलब आप सप्ताह में, डेली के बेसिस पे नहीं, वीकली आप मॉक टेस्ट दीजिए, कंप्लीट मॉक टेस्ट। अब कंप्लीट मॉक टेस्ट आप ये वाला दीजिए, 100 क्वेश्चन वाला, पैटर्न वाला दीजिए आप। जब आप इसको देखते हैं तो आपको एक आइडिया मिलता है तो आप कितने पे आ रहे हैं। पहली बार 50 पे आएंगे, फिर उसके बाद 52, 55, 56, ऐसे धीरे धीरे करते हुए जब तक एग्जाम का समय आएगा तब तक आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करते हैं पिछले साल, ये देखिए बहुत अहम बात है, आप जितना भी PYP है, जितना प्रीवियस ईयर पेपर है, ये हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आपको कहीं से भटकना नहीं पड़ेगा। ये चीज हम आपको अब लेबल कराएंगे और उससे आप एक बार कंपेयर खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी मौखिक टॉपिक है, कौन सी एक बेहतरीन टॉपिक के रूप में हो सकता है। कुछ बच्चों के और भी थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस भी होता है। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो मन में एक सवाल उठता है कि सर इन टॉपिक को भी पूरा कर दीजिए। सबसे पहली बात क्या है कि वर्बल में कोडिंग डिकोडिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है। डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, देखिए एनोलॉजी एंड ऑड वन, इसको सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की बात करते हैं, समानता इसकी बात करते हैं। सवाल कहता है अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज की बात कर लेते हैं, सिलॉक्स की बात करते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन एंड डाटा सफिशियंसी। कभी कभी आप देखेंगे तो थोड़ा सा जब पेपर का लेवल अप करने की कोशिश करता है तो डाटा सफिशियंसी के भी क्वेश्चन पूछता है। एक्चुअल में डाटा सफिशियंसी कोई एक चैप्टर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग पे डाटा सफिशियंसी का चैप्टर बनाया जा सकता है। ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन पे भी डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। डाटा सफिशियंसी का मतलब ही यही होता है कि आपका कितनी जानकारी है आपको उस विषय के बारे में, क्या आप क्वेश्चन को फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हो जाते हैं मौखिक यानी कि वर्बल में। अगर हम नॉन वर्बल की बात करते हैं तो काफी अहम रोल प्ले करता है। अगर आप विगत वर्षों में देखेंगे तो 10 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 2023 वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा।
लगभग हर पेपर में आपको 10 क्वेश्चन के आसपास आपको नॉन वर्बल देखने को मिलेगा, जिसमें खास करके आपको सीरीज, क्लासिफिकेशन, वाटर इमेज, मिरर इमेज, यहाँ पर कहते हैं इमेज का रोटेशन, एम्बेडेड फिगर एंड डाइस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल वर्बल एंड नॉन वर्बल के पोर्शन है जिसपे आप मेहनत करके जुड़ सकते हैं। चलिए, सवाल ये आता है पूरे अंक कैसे मिलेंगे। जब 25 नंबर की बात आती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, मतलब हर एक टॉपिक पे ध्यान देना है 25 नंबर पाने के लिए। कंप्लीट सिलेबस कवरेज करना है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, पहले आपको एक्यूरेसी पे मेंटेन करना है, फिर स्पीड। देखिए, अगर आपकी एक्यूरेसी आ जाती है तो स्पीड भी आपको मिल जाती है। आपको शॉर्ट ट्रिक, मतलब चीजों की शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी है, चाहे वो वैदिक मैथमेटिक्स को आधार बना करके आप चीजों को समझिए, क्योंकि मिसिंग नंबर हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इनमें सब में जो नंबर वाले पोर्शन होते हैं उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप जोड़ घटाव में परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर डेली प्रैक्टिस, मैंने आपसे बताया कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जो कि आप हमारे साथ 10 AM पर डेली टेक्स्ट बुक इसी चैनल पर जुड़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने मॉक टेस्ट का आपको बताया, सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट करना है। और दूसरी बात क्या है, गलतियों की एनालिसिस करनी है। जो आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें किस चैप्टर में आपका गलती हो रही है, कहां पे गलती हो रही है, उस चीज की आप कायदे से बैठ के ढंग से एनालिसिस करेंगे, ये काम करना। रिवीजन आपको करना ही है किसी भी हाल में। और यहां पर कहते हैं कि आप अगर किसी टॉपिक पे, विशेष टॉपिक पे हमसे गाइडेंस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि एक छोटा सा निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, कहते हैं कि अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं और नियमित अभ्यास करते हैं और ट्रिक का उपयोग करते हैं तो रीजनिंग में पूरे अंक, फुल मार्क्स लाना संभव है, पॉसिबल है। और यहां पर कहते हैं सबसे जरूरी है आपकी धैर्य और निरंतरता। ये देखा जाता है कि बच्चे कुछ दिन क्लास में आते हैं, जोश और उत्साह बना रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी निरंतरता टूट जाती है कि ठीक है जब फॉर्म आएगा तब भरेंगे। ये तो निश्चित है ना कि आपका फॉर्म आने की डेट निश्चित है, एग्जाम की डेट निश्चित है, तो आपकी, मतलब कहते हैं ना कि धैर्य और निरंतरता, प्रैक्टिस लगातार करना है। सीधा सीधा बात कहा जाए, स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड वर्क बराबर सक्सेस होता है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप मुझसे किसी टॉपिक को विस्तार में कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप सभी को बता दें, हम 1 अप्रैल से आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का न्यू लाइव बैच। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नया लाइव बैच 1 अप्रैल से, यहां पर 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो अभी आप इसमें जुड़ सकते हैं। और पहले दिन से यकीन मानिए एक एक चीज को आप हौले हौले सीखते चले जाएंगे। मैं गारंटी से कहता हूं आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि आप निश्चित तौर पर, आपको ये फील होगा कि आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। यहां पर हम आपको देंगे 12 कोर्सेज। 12 कोर्स का मतलब क्या हो गया, जो भी फैकल्टी है उनके इंडिविजुअल एक कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके बाद 750 से ज्यादा मॉक टेस्ट, जो आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये आपको अलग से कहीं से लेना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस यहां पर देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चंस, जो हमने आपसे वादा किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखना जरूरी है, वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और स्टडी मटेरियल्स भी देखते हैं। देखिए, इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां पर ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये आपको अगले 1 साल के लिए आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है आपको ABID आबिद, और यहां पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच में इनरोल्ड हो सकते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे सुबह में 10 बजे इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।